ठीक है, नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द टर्म द डेप्थ ऑफ द मार्केट के बारे में। और इसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये क्या है, ये कैसे हेल्प होता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, क्या है, किस कैसे हेल्प होता है, इसके बारे में सब कुछ आज हम इसके बारे में जान खेलेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमें ये चीज़ देख के लेना है कि व्हाट इज़ द डॉम डेप्थ ऑफ द मार्केट। ऑब्वियसली जो ऑलरेडी मार्केट से 2 या 3 साल से है ना, उनको डेप्थ ऑफ द मार्केट ये वर्ड कुछ नया नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे हर ब्रोकर ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो यूजुअली ब्रोकर के पास 3 लेवल का डेटा रहता है, लेवल 1, 2 और 3। ओके, तो यूजुअली लेवल 1 में ओ एच एल सी प्लस 1 लेवल का आस्क बिड डेटा रहता है। लेवल 2 में ओ एच एल सी प्लस 5 लेवल का आस्क बिट डेटा रहता है। और लेवल 3 में आपको ओ एच एल सी प्लस 20 लेवल का डेटा वगैरह मिल जाता है। सर जब भी 20 लेवल के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव सम ऑफ द ब्रोकर जो 20 लेवल्स के बाद या डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्या हम ये डेप्थ ऑफ द मार्केट टूल यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ ये दिखा देते हैं कि ऑन पर्टिकुलर प्राइस कितना लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं, एंड आई डोंट थिंक कि वो उतना काम में आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसका प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना पड़ेगा? यूजुअली देखो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेप्थ ऑफ द मार्केट के बारे में बहुत सारे जो डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आई डू पर्सनली प्रिफर द बुक मैप फॉर द डेप्थ ऑफ द मार्केट के बारे लिए, क्योंकि वही एक ऐसा सिंगल जो सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ डीओएम ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है, डेप्थ ऑफ द मार्केट ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है। अगर देर इज़ अदर प्लेटफॉर्म अल्सो, जैसे सीरिया ट्रेडिंग हो गया या गो चार्टिंग हो गया एंड एटास हो गया। ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स है जो ट्रेडिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है, लेकिन आई पर्सनली प्रीफर द व्हाट यू कॉल दैट द बुक मैप फॉर डेप्थ ऑफ द मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो उसके बाद हमें बुक मैप क्यों सीखना चाहिए? जब भी बात आती है कोई किसी टॉपिक के बारे में, लोग यहाँ पे सोचते हैं आ गया ये एक बंदा नया अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। नहीं गाइस, ये सबसे एडवांस टूल है। आप मानो या ना मानो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये तो एक सबसे बढ़िया टूल है। आपको सीखना है तो जो इंटरेस्ट सिखाएगा वो सिखाओ। देखो इसके बारे में क्या है, आप खुद रिसर्च करो क्या चल रहा है। यूट्यूब के बारे में बहुत सारे वीडियोस है इसमें, उनका फ्री एजुकेशन सब वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे है इनके बारे में ऑलरेडी सब कुछ। तो आपको यहाँ पे बुक मैप क्यों सीखना चाहिए? डू कंसिडर ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ यार, हम मार्केट में अर्ली एंट्री मार देते हैं और मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाता है। और कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको एंट्री अच्छी मिल जाती है लेकिन उनका एग्जिट उतना बढ़िया से नहीं हो पाता। तो उनके लिए बना है बुक मैप। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग दोज लेवल्स कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा लिमिट बायस है। मैं लास्ट प्रीवियस सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर कोई मार्केट फॉल हो रहा है, उसको एक प्राइस पे होल्ड करने की जो स्ट्रेंथ रखता है ना, वो सिर्फ लिमिट बायस रखता है। वैसे ही कोई एक मार्केट अप ट्रेंड मार्केट पे है, ऐसा कोई प्राइस पे अगर मार्केट को होल्ड करके रखने की जो स्ट्रेंथ रखता है ना, वो सिर्फ लिमिट सेलर्स रखता है। हमें डेप्थ ऑफ द मार्केट में इसी का इन्फॉर्मेशन मिलता है, किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम से लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं। और क्या चाहिए आपको? यू विल गेट द एग्जैक्ट पॉइंट। ऐसे भी कुछ जो टूल्स वगैरह अवेलेबल है जो ऑप्शन चेन के हिसाब से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऑप्शन चेन का जो स्ट्राइक प्राइस को डिफरेंस आता है 50-50 पॉइंट का, क्या आप 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने वाले हो स्पेशली स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के लिए? नहीं ना। सो गेट अलर्ट, आराम से रहिए। और यहाँ पे आपको बुक मैप की वजह से क्या पता चलेगा पता है? एग्जैक्टली इस प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली इस प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ डॉम एनालिसिस में ही मिलेगी। और ट्रस्ट में, मैं पर्सनली ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हूँ। यहाँ पे मैं पर्सनली मानता हूँ कि डेप्थ ऑफ द मार्केट एनालिसिस इज़ मोर एडवांस दैन द ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो से भी एडवांस टूल है ये। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यू नीड टू लुक इनटू दिस, कि पर्टिकुलर किसी प्राइस पे आने के बाद हमें बुक मैप का जो डॉम एनालिसिस है उसी जगह पे करना है, हर एक जगह पे हमें नहीं करना है। राइट? तो अगेन इट्स इजी पार्ट, ऐसा नहीं कि इतना खराब भी है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टूल। एंड उसके बाद आप क्या क्या जो वैसे भी ऐसे कुछ ट्रेडर्स होंगे जो डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं टू प्लेसिंग द स्टॉप लॉस। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और वहाँ पे उस वो स्टॉप लॉस साउंड करके लेके जाता है।
आप सोच रहे हो ना मार्केट ऐसे इतना नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर जाएगा कुछ प्राइजेक्शंस बना के, राइट? आपके सोचने से क्या मार्केट ऊपर या नीचे चला जा सकता है क्या? नहीं। तो इसके लिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो बड़े लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं क्या? अगर वो बड़े लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो तभी एंटर करो। क्यों एंटर करते हो चुप वैसे ही, राइट? तो इसके लिए जो आइडेंटिफाइड जो डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई करते हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट होता है, उनके बारे में या उन लोगों के लिए ये डॉम बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आइडेंटिफाइंग द रिवर्सल, जैसे कि मैंने बताया कि वी गॉट, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि प्राइस इसको टेस्ट, इस पर्टिकुलर सिंगल प्राइस को टेस्ट करके मार्केट रिवर्सल मार सकता है, ना कि किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। यार सिंपली देखो कितना एडवांस है ये, एग्जैक्टली ये प्राइस बता रहा है, दिस इज अ सिनारियो या सेंटीमेंट बता रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है। ऑब्वियसली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो से भी एडवांस है ये। इसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग द यूनियन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो हमें यहाँ पे जो जो ऑर्डर फिलिंग के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ सपोर्ट वगैरह बन रहा था एंड वी गॉट अ ब्रेकडाउन, स्टिल वी कैन बी इन द ट्रेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ, हम मार्केट में यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद अब आती है अबाउट द बेस्ट एंट्री एंड बैक साइड। ऑब्वियसली जब आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ऑन द पर्टिकुलर प्राइस पे आपके देर इज अ ग्रेट चांसेस ऑफ मूविंग द मार्केट प्राइस फ्रॉम हियर, देन क्या होगा? ऑब्वियसली विल गेट अ बेस्ट एंट्री। आपका स्टॉप लॉस इतना मिनिमल होगा कि सोच भी नहीं सकता कोई भी। और मैं ऑर्डर फ्लो यूज़ करके 10 to 20 पॉइंट्स का ऐसा लगता हूँ, अगर वही चीज़ मैं हीट मैप पे या इस डॉम के यूज़ करने पे रखा ना, देन द 5 to 10 होगा यार मेरा एस एल। 5 5 पॉइंट्स to 10 पॉइंट्स का मेरा एस एल हो सकता है यहाँ पे। उतना बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री और एग्जिट्स मिल सकती है। और ये सॉफ्टवेयर स्पेशली बेस्ट फॉर स्कैल्पर और डे ट्रेडर के लिए जो अम, आज इन्वेस्ट करके 2 या 3 साल बाद वगैरह कुछ देखना चाहते हो तो आई हाईली नॉट रिकमेंड एनी वन टू यूज़ दिस। तो उसके बाद आता है अबाउट द डॉम एनाटॉमी। में डॉम में हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मिलता है जो हमारे ब्रोकर में नहीं मिलता, राइट? ये स्क्रीनशॉट हमारे एक स्टूडेंट से हमें भेजा था, वे ये कुछ सी एम ई एक अमेरिकन स्टॉक्स के बारे में, यूएस स्टॉक के बारे में था। सो द डेटा इज हियर। यहाँ पे देखो कि हमें क्या क्या यहाँ पे पता चल जाता है कि द बीट आस्क, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस जगह पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली ये होने के बाद हमें यहाँ पे पता चल जाता है द रीसेंट बिड वॉल्यूम, और ये इस जगह पे इतना रीसेंट इतना कुछ वॉल्यूम वगैरह ट्रेड हुआ होगा उसके बारे में पता चल जाता है। एंड दीज आर, यहाँ पे देखो फ्रॉम जब से मार्केट ओपन हुआ है ना, तब से लेके अब तक इतना वॉल्यूम यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच हुआ, इतना वॉल्यूम यहाँ पे सेल ऑर्डर पंच हुआ है। तो इसका जो यूज़फुल है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पता है? इट्स लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल जिसको पता है वो यहाँ से इसका यूज़ कर सकता है। उसके बाद भी आता है इसके बारे में, द वीपीडी के बारे में, इसका यहाँ पे डेल्टा के बारे में पता चल जाता है। स्पेशली अगर प्राइस एक किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका पंच हुआ है? आइदर द मार्केट बायर्स का ज़्यादा पंच हुआ है या मार्केट सेलर का पंच हुआ है। सर आपने तो बोल रहे थे कि यार डेप्थ ऑफ द मार्केट में ऑब्वियसली जो पैसिव ट्रेडर्स है, जो लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर है, उसका भी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हाँ, इससे भी हमें मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकता है। इफ़ यू वांट टू फेच, आपका कुछ ऐसा एनालिसिस होगा तो आप यहाँ पे वो फेच कर सकते हो, राइट? इससे भी और कुछ ऐसी जानकारियाँ हमें यहाँ पे जो मिल जाती है जो बहुत ही एडवांस चीज़ है। अगर आप ये नंबर देखे शॉक हो रहा है तो शॉक मत होजिए, ओके? तो डोंट गेट स्केयर। जैसे कि जब हम ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग में जो डेल्टा मैक्स डेल्टा मिल डेल्टा कम्युनिटी डेल्टा ये नंबर देख के लोगों को डरा थे ना, तो मैं वो नंबर से ट्रेड नहीं करता। आई डू प्रिफर व्हाट यू कॉल दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए मैं डेल्टा बार्स यूज़ करता हूँ। वैसे ही यहाँ पे हर दिन ये पूरा देखने का नहीं है, ये नंबर हर दिन देखने के चीज़ नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर प्राइस पे ये नंबर देखना है। अगर ऐसा नहीं तो सर वो पर्टिकुलर प्राइस और चीज़ क्या है वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस इसी जगह पे आया है तो हमें देखना है। तो इसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ इस कंप्लीट डेप्थ ऑफ द मार्केट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी हीट मैप। सेक्सी चीज़ है भाई ये। ओके, आप मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने आपने इसके बारे में देखा है, लेकिन
यूज़ क्या है इसका, क्या ट्रेड किया कैसे जा सकता है, बहुत सारे कम लोगों को पता है। ओके, तो ये देखो, ये इसको बोला जाता है लिक्विडिटी हीट मैप। तो इसका मतलब क्या है, देखो जिस जिस जगह पे सबसे ज़्यादा लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स वगैरह बैठे होंगे ना, उस जगह पे ये कुछ ऐसे मार्क करके दिखा देता है कि हाँ भाई इस प्राइस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जब भी प्राइस इस लेवल के पास आना शुरू कर देता है ना, तब आपको डॉम देखना है। हर बार डेप्थ ऑफ द मार्केट नहीं देखना है। समझ में आया? दूसरी बात, अगर यहाँ पे ऐसे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है जो हमें नॉर्मली डेप्थ ऑफ द मार्केट में कुछ डिफिकल्टी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रॉम हियर द लाइन वाज समवॉट द ब्लूइश एंड येलोइश एंड इट हैज़ टर्न्ड इनटू ऑरेंज, ऑरेंज 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 ऐसा बढ़ता गया, ऑरेंज इनटू यहाँ पे रेड ऐसा बढ़ता गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे दे वेर एडिंग द क्वांटिटीज ऑफ अ लिमिट सेलर्स। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ तक इट्स इसका कलर है ना, इट्स ब्लूइश एंड ऑरेंज। तो यहाँ से सडनली इसमें एकदम से कलर चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ से कोई इसमें पोजीशन ऐड कर रहा है। तो जब इसने क्या सोचा कि मार्केट यहाँ से बाउंस मारेगा, तो इसने क्या किया कि इसने जितने भी जो लिमिट बाय की जो ऑर्डर थी वो निकाल दिया मार्केट से। ओके, मार्केट से निकाल दिया। जब इसका ब्रेकडाउन मिला ना, तो उसको फिर से लगा नहीं यार ये फिर से नीचे आने वाला है, अपना ऑर्डर में यहाँ पे रख देता हूँ। तो फिर से उसने क्या किया, ही हैज़ एडेड द क्वांटिटीज। अब तुम मुझे ये बात बताओ कि ऐसा ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ये इन्फॉर्मेशन देता है गाइस? ऑब्वियसली यार, ये इसको बोला जाता है स्टैकिंग एंड पुलिंग ऑफ द ऑर्डर्स। एंड आप यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पूपिंग के बारे में। स्पूफिंग आप वर्ड गूगल वगैरह सर्च करके देखिए, यू विल गेट द आइडिया कि स्पूफिंग के बारे में भी आप यहाँ से ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और वैसे ही सिर्फ और सिर्फ हम इसी को देख के ट्रेड नहीं करना है, वी नीड टू हैव अ ट्रेडिंग प्लान, उसके साथ इसको कंबाइन करना है, राइट? ये बात कोई भी नहीं बताता। हर कोई सिर्फ डायरेक्टली ये चार्ट पे लगा के ब्ला 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 करते बढ़ता है। नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है ये चीज़। हमें अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी है, खुद की एक पैटर्न होना है, उसके साथ इसको कंबाइन करना है। आई होप यू कैन सी गाइस, दिस इज़ द एप्पल का स्टॉक्स है और उसके ऊपर कुछ ऐसा बन रहा है। तो दिस इज़ अ मोर एडवांस टूल गाइस। मैं यहाँ पे बैठ के अम, कोई भविष्यवाणी या कुछ बकवास चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव थिंग्स है यहाँ पे, राइट? तो उसके बाद आता है अबाउट दिस लेवल। जैसे कि इस जगह देखो, द क्वांटिटीज वी आर एडिंग, राइट? क्वांटिटीज वी आर एडिंग, द स्टैकिंग जिसके बोला जाता है, जिसे ऑलरेडी क्वांटिटी ऐड हो रहा है। तो क्वांटिटी ऐड और पुल कौन करता है? एक तो करता है आइसबर्ग ऑर्डर, दूसरा करता है कुछ अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द quantities and pulling the quantities, especially nearby current market price, especially here. ओके, स्पेशली जो अल्गोज रहते हैं ना, वो यहाँ पे काम करते हैं। तो इस जगह पे कोई आइसबर्ग ऑर्डर्स वगैरह होगा, वो वहाँ पे अपना क्वांटिटीज एडिंग और पुलिंग का काम करते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही खास है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो द मार्केट हैज़ फॉलन फ्रॉम हियर, और यहाँ पे बनने के बाद यहीं पे हमें पता चला कि जितने भी यहाँ पे जो लिमिट बायर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं मार्केट से। ये बड़ा इन्फॉर्मेशन है। देन स्टिल वी कैन राइड, अगर आपको यहीं से खुश मिल रहा है तो देन एग्जिट फ्रॉम हियर। अदरवाइज जब ऐसे कुछ बन रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है टू टेक इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज वी आर एडिंग, तो टेक शॉर्ट पोजिशंस। ये बताने में मुझे भी इजी हो रहा है, आपको भी इजी लग रहा है, डायरेक्टली जाके ये ट्रेड मत लो। ओके, दीज आर द एजुकेशन पर्पज वीडियोस। और इसका और भी बहुत सारा डेटा है जो हम यहाँ पे देखना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एम डबल टॉप बन रहा है तो ठोको टाली नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें देखा जाता है जो डॉम में देखा जाता है। तो इस सीखे कहाँ पे इसको? देखो, एक तो इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द देयर ऑफिशियल वेबसाइट, और इनके यूट्यूब वीडियोस भी हैं। अगर जो बंदा स्पेशली अगर इसके बारे में हिंदी में अगर जानना चाहता है ना, तो आई एम पब्लिशिंग वन कोर्स विथ अ वेरी बजट फ्रेंडली ऑफ 6 to 7,000 फॉर ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद ऑब्वियसली अगर इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो मैं 100 स्टूडेंट्स का ऑफ़र दे के क्या करूँ? तो आने वाले दिनों में ये इंडिया में भी अवेलेबल रहेगा।
होगा, ये अवेलेबल होगा, ये मैं होप कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दीज डेटाज विल गोइंग टू वर्क ऑन यूएस स्टॉक्स एंड अदर कंट्री स्टॉक्स। अगर आप उसमें स्पेशली ट्रेड करना चाहते हो तो हाँ, यू कैन ट्रेड इट। हाँ, लेकिन हाँ सर, हम तो ये सीखना भी चाहते हैं और इसका इंडियन मार्केट में यूज़ भी करना चाहते हैं, तो हाउ अबाउट दोस? हाँ, काम में आता है, लेकिन आपको ये लिक्विडिटी हिट में आप उतने एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट मिलेंगे, लेकिन इतना इतना दूर दूर का लिक्विडिटी हिट में आप नहीं मिलेगा, नियर बाय प्राइस का लिक्विडिटी हिट में आप मिलेगा। तो इससे भी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी वगैरह है, वी कैन आइडेंटिफाई दोस एंड वी कैन ट्रेड दोस, राइट। तो ये थी अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो। अगर आप भी कुछ ऐसे इस कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीखना चाहते हो, तो देन प्लीज़ लेट मी नो कि अगर कुछ एटलीस्ट एक 100 स्टूडेंट्स का तो रिस्पॉन्स आया, तो देन I am going to publish a course. Otherwise, again, it's a waste of investing on those on the learning platforms, right? आप देखो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके हिसाब से मैं अपना जो नेक्स्ट कंटेंट है इसके बारे में बताऊंगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेप्थ ऑफ द मार्केट, क्या है, किसको यूज़ होता है, स्टैकिंग के बारे में, पुलिंग के बारे में, और किस किस जगह पे हमें किस का वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है और इसका यूज़ कैसे करना चाहिए। सो आई हैव टोल्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, थैंक यू।